Hello students, today we are going to discuss class 10 ICSE Geography and the name of the chapter is Agriculture. Particularly in this chapter we have already made 3 videos and this is the 4th one. So today we are going to discuss the types of agriculture. 2 types have already been described in the previous part and this is the 3rd type. This is the plantation farming टेक्निक. सो 2 टाइप्स हमने डिस्क्राइब कर लिया है. जैसे सबसे पहला जो टाइप था वो हमने देखा था सबसिस्टेंस फार्मिंग को लेकर. इसके अलावा कॉमर्शियल फार्मिंग में हमने देखा इंटेंसिव एक्सटेंसिव को, और आज हम अभी डिस्क्राइब करेंगे बाकी जो 2 पार्ट है प्लांटेशन फार्मिंग को लेकर, मिक्स्ड फार्मिंग को लेकर और फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर. इन सब को हम यहाँ पर आज डिस्क्राइब करेंगे. तो प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है? प्लांटेशन फार्मिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आमतौर पर किसी पर्टिकुलर क्रॉप का प्लांटेशन किया जाता है. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स ग्रोइंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ए सिंगल कैश क्रॉप प्योरली मेंट फॉर सेल. सिंगल कैश क्रॉप को यहाँ पर प्लांट करते हैं, जैसे टी है, कॉफ़ी है, रबर है. तो इस सब तरह का जो प्लांट है वो यहाँ पर लगाया जाता है और प्योरली ये कॉमर्शियल पर्पज़ से लगाया जाता है, ये सेल करने के पर्पज़ से लगाया जाता है. अगर हम ये तो हो गया यानी प्लांटेशन फार्मिंग का डेफिनेशन. यानी क्या हो गया कि प्लांटेशन फार्मिंग इज़ दैट टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच ग्रोइंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ए सिंगल कैश क्रॉप इज़ देयर एंड इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सेलिंग. मेन फीचर्स जो हम इसका देखते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का जो मेन फीचर्स है, सबसे पहला फीचर्स है इट रिक्वायर्स ए लार्ज कैपिटल. पैसा इसमें ज़्यादा लगता है. दूसरा है वास्ट स्टेट, बहुत बड़ा एरिया इसमें कवर करना होता है. तीसरा है यहाँ पर कि जो व्यक्ति इसको लगाता है उसके पास मैनेजरियल एबिलिटी होनी चाहिए, यानी मैनेजर का काम करने का एबिलिटी होनी चाहिए. इसके अलावा टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नॉलेज भी उसके पास होना ज़रूरी होता है. इसके अलावा सोफिस्टिकेटेड फार्म मशीनरी, बहुत अच्छा सा यानी फार्म में यूज होने वाला मशीनरी भी उसके पास होना चाहिए. फर्टिलाइज़र का यूज होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उस जगह तक पहुंचने के लिए काफ़ी अच्छी होनी चाहिए. ये सब इसका फीचर्स है. तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन आसाम, वेस्ट बंगाल वगैरह में ये ज़्यादा होता है. इसके अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स की अगर बात करें तो देयर इज़ टी, कॉफ़ी, कोकोनट, पाम ऑयल, स्पाइसेस, बनाना, सिंकोना, रबर, ये सब जो प्लांट होता है ये सब प्लांट आमतौर पर हम लोग इसमें यूज़ करते हैं. इससे जो प्रोडक्ट हमें निकलता है उसको हम लोग ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं. सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन बाय साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन यूजिंग लेटेस्ट टेक्निकल हेल्प. यानी लेटेस्ट टेक्निकल हेल्प की मदद से यहाँ पर सिंगल क्रॉप का ग्रोइंग होता है. तो ये है यहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग का डेफिनेशन, ये उसका एग्जाम्पल्स. इसके बाद हम लोग ये प्लांटेशन फार्मिंग का हम लोग इसके बाद आएंगे मिक्स्ड फार्मिंग के ऊपर. मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? मिक्स्ड फार्मिंग का सीधा मतलब होता है कि ऐसा फार्मिंग जिसमें क्रॉप्स का कल्टीवेशन एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स दोनों साथ साथ करता है किसान. यानी किसान यहाँ पर खेत में खेती भी करता है और साथ में हल बैल, गाय यानी भेड़ बकरियों को पालने का काम भी वो साथ में करता है. इसका जो मेन फीचर्स है वो है एडवांस टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर प्लॉइंग, शोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स. इस मेथड में आमतौर पर एडवांस मेथड यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक मेथड यूज़ किया जाता है और ख़ास तौर पर हल जोतने के लिए, यानी बीज बोने के लिए, क्रॉप्स हार्वेस्टिंग के लिए, हर कुछ के लिए साइंटिफिक मेथड यानी एडवांस जो टेक्निक है उसका यूज़ करते हैं हम लोग. द बेस्ट क्वालिटी का सीड जो होता है वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं. मॉडर्न मशीनरी का यूज़ करते हैं एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, और साथ में केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ भी हम लोग प्रॉपर यूज़ यहाँ पर करते हैं. जिन सब चीज़ों के यूज़ करने से होता क्या है, इन सब चीज़ों के यूज़ करने से आमतौर पर एल पर हेक्टेयर बढ़ जाता है, यानी खेत का जो उपज है वो बढ़ जाता है. तो मिक्स्ड फार्मिंग का हमने देखा पहला चीज़, एक तो डेफिनेशन देखा कि जब क्रॉप्स का कल्टीवेशन और रियरिंग ऑफ एनिमल्स एक साथ होता है दैट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग. इसका जो फीचर्स है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है. दूसरा हमने देखा बेस्ट क्वालिटी का सीड यूज़ किया जाता है. तीसरा है क्रॉप रोटेशन को यहाँ पर फॉलो किया जाता है. क्रॉप रोटेशन इज़ वेरी कॉमन हेयर. रूट क्रॉप्स जैसे बीट, टर्निप, लेगुम्स,
जैसे बीन, पीज़, ये सब यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। इसके अलावा किसान पोल्ट्री, डेयरी फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाना, ये सभी एक साथ ही किया जाता है। तो ये फीचर्स है मिक्स्ड फार्मिंग का। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक और फार्मिंग जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये एक मॉडर्न टेक्निक है फार्मिंग करने का। और ये क्या होता है, इंडिया में आमतौर पर एग्रीकल्चर जो है एक तरह से यानी बहुत सारे लोगों का एक यानी ऑक्यूपेशन रहा है, और ये इंसान के बेसिक नीड को भी पूरा करता है। और बेसिक नीड है इंसान का फूड, सबसे ज़रूरी चीज़ है इंसान के लिए खाना, और खाना की ज़रूरत को पूरा करता है एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैनी न्यू वेज एंड मेथड्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। इसीलिए अक्सर हर समय साइंटिस्ट लोग इस पर कोशिश करते रहते हैं कि फूड को कैसे बेटर किया जाए, फूड क्वालिटी को कैसे बेटर किया जाए, और फूड का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। सो न्यू मेथड्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन दिस फील्ड टू हार्वेस्ट एंड कल्टिवेट द बेस्ट क्वालिटी क्रॉप। कि बेस्ट क्वालिटी क्रॉप को किस तरह से हम यानी हार्वेस्ट करें, किस तरह से कल्टिवेट करें जिससे कि उसका प्रोडक्शन बढ़े। इसका यूज हर समय इस पर रिसर्च साइंटिस्ट लोग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, एक ऐसा एग्रीकल्चरल मेथड है जिसमें ये टेक्निक सब यूज़ किया जाता है। कौन कौन सा टेक्निक को हम बता रहे हैं। पहला टेक्निक है क्रॉप रोटेशन, यानी इसमें क्रॉप रोटेशन का काम किया जाता है। यानी एक ऐसा टेक्निक जिसमें कई तरह के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं सेम एरिया में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन्स इन सिक्वेंशियल मैनर। डिफरेंट सीजन में जिस सीजन में जो क्रॉप होगा उस सीजन में वही क्रॉप ग्रो किया जाएगा। यानी व्हीट है तो व्हीट के साथ साथ वहाँ पर कोई लेगुमिनस प्लांट डालेगा। तो यानी जिस सीजन में जो प्लांट होता है वही वहाँ पर यूज़ किया जाता है। दूसरा है इसमें ग्रीन मैन्योर डाला जाता है। ग्रीन मैन्योर मतलब हरी घास, refers to the dying plants that are uprooted and stuffed into the soil in order to use them as nutrient for the soil to increase fertility. Refers to the dying plant. ग्रीन मैन्योर का मतलब है कि जो प्लांट मर गया और उसको निकाल लेते हैं, निकालने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टफ्ड इनटू द सॉइल, फिर हम लोग सॉइल में उसको गाड़ देते हैं इन ऑर्डर टू यूज़ देम एज न्यूट्रिएंट। तो जो प्लांट मर गया उसको भी ज़मीन के अंदर ही गाड़ देते हैं जिससे उसका न्यूट्रिएंट जो है वो मिलता रहता है और इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तीसरा है बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, एक ऐसा मेथड जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए विदाउट और विथ लिमिटेड यूज़ ऑफ केमिकल्स। इसमें केमिकल डालकर हम लोग पेस्ट को कंट्रोल नहीं करते, यानी पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स वगैरह नहीं डालते हैं क्योंकि वो उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। तो इसमें आमतौर पर क्या करते हैं, पेस्ट कंट्रोल के लिए दूसरे छोटे छोटे एनिमल का यूज़ करते हैं। कंपोस्ट, हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट्स, दिस इज ए रिसाइकल्ड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि फर्टिलाइजर एज ए फर्टिलाइजर इन द एग्रीकल्चरल फार्म। तो ये इसमें यूज़ किया जाता है ना, कंपोस्ट का यूज़ किया जाता है। कंपोस्ट का मतलब एक तरह से आर्टिफिशियल यानी फर्टिलाइज़र है जो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये है यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये सब टेक्निक का यूज़ करके हम लोग इसे उगाते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है और साथ में एल्ड पर हेक्टेयर भी इसका अच्छा होता है। तो ये है एग्रीकल्चर के बारे में। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या उपाय किया है। एक्चुअली जुलाई 2000 में यानी आज से 20 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया था जिसका नाम था नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई गई थी 2000 में और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था देश से गरीबी को मिटाना, एग्रीकल्चर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। और इसका जो साइलेंट फीचर्स है, ऑब्जेक्टिव्स था इस पॉलिसी का, एग्रीकल्चर पॉलिसी का, ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करना, एल्ड पर हेक्टेयर को बढ़ाना, इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना, इसके अलावा जो अंडर प्रिविलेज फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनकी रक्षा करना और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को बढ़ाना और एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग को बढ़ावा देना। तो ये इसका मेन लक्ष्य है। तो इसको पाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले उसने ये किया टू यूटिलाइज द बैरन वेस्टलैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज। जो बैरन वेस्टलैंड था उसको एग्रीकल्चर के काम में लाया, यानी नेट सोन एरिया को बढ़ाया गया। दूसरा, डिस्क्रिमिनेट डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, यानी जो यानी टू कंट्रोल इनडिस्क्रिमिनेट डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस एग्रीकल्चरल लैंड को आमतौर पर यानी कंट्रोल में लाना
एग्रीकल्चरल लैंड जो लायक एग्रीकल्चर को अगर नहीं है तो उसको एग्रीकल्चरल लैंड बनाना। इनहेंस क्रॉपिंग, और जो क्रॉपिंग सिस्टम है, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, इंटर क्रॉपिंग सिस्टम, इसको बढ़ावा देना। टू एम्फेसाइज रेशनल यूज ऑफ ग्राउंड एंड सरफेस वाटर सो दैट द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कैन बी चेक्ड। जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है उसको बचा करके हमको ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर को से बचाना चाहिए। इसके तो ये सब इसके फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट ने अभी तो उपाय किया है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। मुझे लगता है कि ये अभी तक जो वीडियो हमने बनाया वो सीरियली में अगर करे स्टूडेंट तो उसके लिए बहुत ईजी होगा और आसान होगा समझना। सो इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म होता है और इसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर की बहुत बड़ा चैप्टर है तो हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में बाद में जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।